नमस्कार बच्चों, आज मैं गद्य भाग की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें आपके एक चैप्टर है बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन का मतलब समझते हैं आप? बाजार यानी बाजार, दर्शन यानी दर्शन करना, देखना। इस अध्याय में बाजार के महत्व को बताया गया है और बाजार किन लोगों से गुलजार होता है, बाजार किन लोगों से आबाद होता है। बाजार आबाद होता है ग्राहक से। आज ही न्यूज़पेपर में आई है कि जो लोग मानसरोवर साइड से चांदपोल साइड में जाएंगे, जो लोग मानसरोवर से, सोडाला से चांदपोल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ जाएंगे मेट्रो में बैठकर, जिनके पास मेट्रो का टिकट होगा, यदि वो खरीदारी करने सिंधी कैंप के आसपास या चांदपोल में या बड़ी चौपड़ या छोटी चौपड़ जाते हैं और मेट्रो का टिकट दिखा देते हैं दुकान वाले को, तो वो टिकट के पैसे वापस कर देगा। आने जाने का टिकट का पैसा दे देगा वो आपको। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? केवल ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए, कि भाई ग्राहक ये देखे कि यार मेट्रो में भी यात्रा हो जाए और उसका पैसा भी नहीं लगे। ग्राहकों को तो ये फ़ायदा है और दुकान वालों को ये फ़ायदा है कि इस कारण जहाँ से मेट्रो चलती है और जहाँ तक चलती है वहाँ तक का पैसा तो देना पड़ेगा, 10, 15, 20, 25 रुपये एक तरफ का किराया, लेकिन ग्राहकों की तो भरमार होगी। बाजार का नाम सार्थक होता है ग्राहकों से। बाजार तो बहुत बढ़िया हो, बहुत सजा धजा हो, लेकिन उसमें ग्राहक ही नहीं हो तो क्या उसको सच्चे अर्थ में बाजार कहा जा सकता है? नहीं। बाजार और ग्राहक एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। ग्राहक के बिना बाजार का महत्व नहीं है, बाजार के बिना ग्राहक का महत्व नहीं है। इस पाठ में ये बताया गया है। इसके अलावा हम सबसे पहले देखेंगे जैनेंद्र कुमार जी का परिचय। मैंने पहले भी कहा था, इस बुक में आपके लेखक और कवि परिचय आएंगे। दूसरी बुक जो मैंने शुरू की थी उसमें लेखक परिचय, कवि परिचय का कवि तो है ही नहीं, उसमें लेखक परिचय नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले जैनेंद्र कुमार जी का परिचय देखेंगे। बंद कर दो बुक। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1988 में हुई थी। जैनेंद्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहा है, मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो साइकोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, जिन कहानियों को पढ़ने या सुनने के बाद पाठकों पर, पढ़ने वालों पर एक मानसिक प्रभाव पड़ता है। एक शब्द इंग्लिश में सुना होगा, फैंटेसी रचना। सुना है क्या? फैंटेसी क्या होता है? फैंटेसी जो कभी हुआ ही नहीं है। जैसे एक संस्कृत के विद्वान हुए हैं, नाम सुना होगा आपने, संस्कृत के एक विद्वान हुए हैं, कौन से शर्मा थे? विष्णु शर्मा, संस्कृत के विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है पंचतंत्र, सुना होगा बुक के बारे में। पंचतंत्र लिखा है। अब उस पंचतंत्र में जानवरों को बोलते हुए दिखाया गया है कि जानवर आपस में बात करते हैं। क्या बात कर सकते हैं क्या जानवर आपस में? नहीं कर सकते। तो जो नहीं होता वो करके दिखा दिया, वो फैंटेसी रचना है।
तो जो नहीं होता वो करके दिखाना, मतलब ऐसी ऐसी बातें कहना जिससे सुनने वालों के दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़े, उसको मनोवैज्ञानिक कथा कहा जाता है। तो जैनेंद्र कुमार जी मनोवैज्ञानिक जो कथा साहित्य है उसके जनक, उसके जन्मदाता माने गए हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। हिंदी उपन्यास और कहानियाँ लिखी जैनेंद्र कुमार जी ने, लेकिन उनको एक नई दिशा दी, क्योंकि उन्होंने जो उपन्यास और कहानियाँ लिखी वो मनोवैज्ञानिकता के धरातल पर थी। वे गंभीर चिंतक भी रहे, चिंतक, विचारक। चिंतक का मतलब चिंता करने वाला नहीं, चिंतक, चिंतन करने वाले, विचारक। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने में आत्मसात किया है। गांधी जी की जो विचारधारा थी, उस गांधी जी की विचारधारा को जैनेंद्र कुमार जी ने आत्मसात किया है, अपने में समाहित किया है। मतलब गांधी जी ने जो मार्ग बताया उस मार्ग का जैनेंद्र कुमार जी ने अनुसरण किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? परख। जैनेंद्र कुमार जी की प्रमुख रचनाएं परख, ये इनकी जैनेंद्र जी की प्रमुख रचनाएं। ये तो इनके क्या हैं? उपन्यास। और ये इनकी कहानियाँ। इनके प्रमुख उपन्यास हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी। ये तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, वातायन, पाजेव और नीलम देश की राजकुमारी। वातायन का मतलब क्या होता है? खिड़की। वात यानी हवा, अयन आना जाना, जिसे हवा का आना जाना होता है उसे क्या कहते हैं? वातायन। ये वातायन, फांसी, पाजेव, नीलम देश की राजकुमारी, ये इनकी कहानियाँ हैं। इनके जो निबंध इन्होंने लिखे हैं जैनेंद्र जी ने, निबंध कौन कौन से लिखे हैं? जड़ की बात, जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखित निबंध, प्रमुख निबंधों में जड़ की बात, पूर्वोदय और साहित्य का श्रेय। जड़ की बात, पूर्वोदय और साहित्य का श्रेय, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। अब जैनेंद्र कुमार जी को उपन्यास सम्राट ने, जैनेंद्र कुमार जी को उपन्यास सम्राट ने, कौन है उपन्यास सम्राट? किसको कहा जाता है उपन्यास सम्राट? बोलो, नहीं मालूम? पढ़ चुके हो आप 10th क्लास में? ईदगाह वाला पाठ था, कौन था राइटर? उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने जैनेंद्र कुमार को एक उपनाम से संबोधित किया है। वो उपनाम था भारत का गोरकी। भारत का गोरकी। गोरकी कोई पाश्चात्य विद्वान हुए हैं पश्चिमी देशों में, तो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने
जैनेंद्र कुमार को क्या कहकर संबोधित किया, क्या उपनाम दिया? भारत का गोर्की। अब इस निबंध में क्या है, ये जो पाठ पढ़ेंगे अपन, बाजार दर्शन। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा। उपभोक्तावादी परंपरा बढ़ रही है साहब बाजार में। उपभोक्ता कौन है? हम, जो किसी चीज़ का उपयोग करता है, उपभोग करता है, उपयोग करता है, वो उपभोक्ता होता है। बाजार में हम जाते हैं, सामान खरीद कर लाते हैं, उस सामान का उपयोग करते हैं, वो सामान खत्म हो जाता है, बीत जाता है, फिर हम बाजार जाते हैं। तो आज बाजार की संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति बन गई है, उपभोक्तावादी परंपरा बढ़ रही है। उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया। भाई ग्राहक का तो क्या विचार है और बाजार की क्या मानसिकता है, इसके बारे में बताया गया है। बाजार ग्राहकों को आकर्षित करता है और ग्राहक न चाह कर भी बाजार के जाल में फंस जाता है। अब स्कीम चल गई हैं या चलने वाली हैं, 2 1 गेट फ्री, या तो चल गई होंगी, अब यह चलने वाली हैं, क्योंकि जितना भी पुराना माल होता है वो अभी निकालने का बढ़िया स्कीम के साथ मौका होता है। तो बाजार का एक ही उद्देश्य होता है कि वो किसी न किसी प्रकार ग्राहकों को अपने यहाँ बुलाए। एक बार ग्राहक आ जाए बाजार में, एक बार, उसके बाद तो वो कुछ न कुछ लेकर ही जाएगा। अब ग्राहक भी कई प्रकार के होते हैं जो इस पाठ में आएंगे आपके। एक मन भरा होना, मन खाली होना, 2 तरह के ग्राहक होते हैं। एक ग्राहक का तो मन भरा होता है और एक ग्राहक का मन खाली होता है। पहले बताने से मतलब नहीं है, चैप्टर के साथ ही बताऊंगा। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। लेखक मानता है कि बाजारों की क्या उपयोगिता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बाजार। यदि हम जहाँ रहते हैं, जोहटवाड़ा, निवारू रोड, बाजार हो ही नहीं, दुकानें हो ही नहीं, क्या होगा? कहाँ जाना पड़ेगा हमको? सिटी, शहर में जाना पड़ेगा, सिटी जाना पड़ेगा। कितना समय लगेगा जाने में और आने में? कितना पैसा लगेगा जाने और आने में? तो बाजार अच्छा हुआ है या बेकार? एक हिसाब से अच्छा भी है, क्योंकि पास में ही ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति का भाव जगाता है। क्रेता के मन में, क्रेता यानी खरीदार के मन में, और विक्रेता यानी बेचने वाले के मन में, दोनों के मन में संतोष का भाव जगाता है। ग्राहक तो सोचता है कि मैं सही रेट में सामान ले आया, दुकान वाला सोचता है कि भाई मेरी बिक्री हो गई, मैंने सामान ठीक रेट में 2 रुपये कमाकर सामान बेच दिया। दोनों को ही संतोष होता है बाजार से। किस किस को? क्रेता को और विक्रेता को। क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला, दोनों को ही लाभ होता है बाजार से। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। लेकिन आज उपभोक्तावादी परंपरा आ गई है कि कैसे भी उपभोक्ता को प्रभावित किया जाए, और उपभोक्तावादी परंपरा के कारण अपनी आर्थिक संपन्नता से आज लोगों के पास खूब पैसा है। जो बाज़ार वाले हैं उनके पास खूब पैसा है। दीपावली पर देखना आप लोग, बाज़ारों को सजाया जाता है। सजाते हैं ना बाज़ारों को, क्यों? दीपावली पर ही क्यों सजाते हैं भाई? होली पर या और ये मकर संक्रांति पर या रक्षाबंधन पर क्यों नहीं सजाते? क्योंकि लोग मानसिक रूप से पहले ही तैयार होते हैं कि साहब हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार आएगा दीपावली। लोग पैसा भी मैनेज कर लेते हैं, पैसे की भी व्यवस्था होती है क्योंकि साल भर पहले से मालूम होता है कि फला महीने में दीपावली आएगी। तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है। और फिर तरह तरह के प्रलोभन देना। ग्राहकों को भी मालूम है कि माल सस्ता कब मिलेगा, दीपावली के आसपास मिलेगा, दीपावली से 15-20 दिन 1 महीना पहले मिलना शुरू होगा। और दुकान वालों को भी मालूम है इस समय कि दीपावली से पहले कूड़ा कचरा करकट कटा फटा जो भी माल है वो सब निकल जाएगा। तो ये क्या हो गई? उपभोक्तावादी संस्कृति हो गई। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। हम बिना आवश्यकता के, ज़रूरत न होने पर भी अनाप शनाप वस्तुएं खरीद लेते हैं। ये आपके पास में ही है, कालवाड़ रोड पे।
चौमुपुलिया के पहले डी मार्ट, जानते हो क्या? जानते? कौन नहीं जानता? हाथ ऊपर करना, कौन नहीं जानता? मतलब सभी जानते हो। एक इधर VKI में मेट्रो। अब यहाँ हम जाते हैं, मैंने तो जाना ही छोड़ दिया क्योंकि मैं जाने से दुखी हो गया। घर से सामान की लिस्ट बनाकर ले जाते हैं, 1 से लेके 15 तक सामान लाना है अपने को, 1 से 15 तक का सामान लाना है। और फिर जहाँ कोई बड़ी जगह जाते हैं तो पैसे भी खूब लेकर जाना पड़ता है, पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ जाए। और वो 1 से 15 तक के सामान के चक्कर में 1 से 15 तक तो आता ही है, प्लस 15 और हो जाते हैं कि भाई रेट कम है, रेट कम है, या कोई स्कीम चल रही है, या ये चीज़ सस्ती मिल रही है, और भी जो सोच ही नहीं सकते अपन। तो वो अपन 15 चीज़ों आइटम जो लाने हैं अपने को, उनका बजट बनाकर लेकर जाएंगे कि साहब 4000 रुपये में आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाते हैं तो 8000 10,000 रुपये का खर्चा होता है। हालांकि सामान लाते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो 2 3 4 महीने तक जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो या फिर इतनी ले आते हैं कि 2-4 महीने तक चलती रहती हैं। अब ये बाज़ार का जादू ही है एक, कि जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, या जो चीज़ 1 महीने में दोबारा 1 महीने बाद दोबारा आ सकती है, स्कीम आ गई साहब 20 किलो चीनी लेने पर 5 किलो चीनी फ्री, तो देखेंगे यार 5 किलो फ्री आएगी, ले लो। ज़रूरत अपने को 5 किलो की है, ज़रूरत अपने को 5 किलो की है, लेकिन 1 महीने में 5 किलो लगती है, लेकिन वो कितने महीने का कोटा हो गया? 4 महीने का कोटा हो गया। वो फ्री के चक्कर में 5 महीने का जुगाड़ कर लिया हमने। अरे पैसा तो लग गया हमारी जेब से। ये बाजार की गलत वृत्ति है, गलत व्यवहार है कि ग्राहकों को ऐसे जाल में फंसाता है कि बेचारा पक्षी की तरह तड़फड़ा कर रहता है, तड़फड़ा कर रह जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो गया। बताया ना, 15 की जगह 30 आइटम ले आएंगे, 4000 की जगह 8-10 हज़ार का बिल बनेगा। अड़ोस पड़ोस की दुकान से लाएं, 200 रुपये लेकर गए, सामान लेने गए, पैसे कम पड़ गए तो कह देते हैं अपन दुकान वाले को, भैया ये सामान निकाल दे, बाद में ले जाऊंगा। लेकिन वहाँ ऐसा थोड़ी होगा, फिर वहाँ तो शान की भी बात हो जाती है। इसलिए मैंने तो वहाँ जाना ही छोड़ दिया। हम बिना आवश्यकता के अकारण बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, छल कपट जन्म लेता है। बिना आवश्यकता के बिना ही सामान खरीद रहे हैं अनाप शनाप, तो इससे क्या होगा? बाजार में छल कपट बढ़ेगा। जैसे बाजार ने स्कीम निकाल दी, 10 किलो चीनी लेने पर 1 किलो चीनी फ्री। ये मत सोचना कि सर अभी तो 5 किलो दे रहे थे, अब 1 किलो ही कर दी, क्योंकि बाजार भी अपना नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे कल पढ़ेंगे अपन। धन्यवाद।